गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मनीष शुक्ला आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आपसे प्रतिदिन किसी न किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं और ऐसे टॉपिक को लेकर मैं चल रहा हूं जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उपयोगी है। इसी श्रृंखला में मैं आपसे अभी तक क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, परफेक्ट स्क्वायर रूट भी बताया हूँ, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट भी बताया हूँ। तो इस तरह की चीज़ें जो सिंप्लीफिकेशन में आप में यूज़ होती हैं, उन चीज़ों को लेकर मैं अभी तक चला हूँ और जिससे आपको कहीं न कहीं परीक्षा में अधिक लाभ मिलेगा। ठीक है? और आज जो हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। नंबर सिस्टम के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो नंबर सिस्टम में हमारे कम से कम छोटे-बड़े मिला के 10 से 12 टॉपिक्स होते हैं। उन टॉपिकों में एक टॉपिक आता है यूनिट डिजिट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं इकाई का अंक। यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। ये टॉपिक पूरे नंबर सिस्टम का सबसे आसान टॉपिक माना जाता है और इस टॉपिक से आप ध्यान देंगे तो टेट, सुपर टेट, सुपर टेट, एसआई, यूपीपी, एसएससी, बैंकिंग, जितने भी छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, जो भी एग्जाम होते हैं, उनमें एक क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी यहां पर पूरी तरह से होती है। अगर हम टेट और सुपर टेट की स्पेशली बात करें तो वहां पर इस टॉपिक से, यूनिट डिजिट से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर 2011 या 12 के बाद से प्रश्नों को आप देखेंगे तो इस टॉपिक से सिंपल सिंपल क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन लेकिन यदि आप देखेंगे कि जैसे से समय व्यतीत हुआ, 2017-18 में जाएंगे, 19 जाएंगे, तो यहां पर पेपर में क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है। यूपीपी और यूपीएसआई में भी जाएंगे तो वहां भी एक अच्छे मानक पर क्वेश्चन जाकर यूनिट डिजिट से पूछा गया है। तो आइए हम इस टॉपिक को बेसिक से उठा के चलते हैं, जीरो लेवल्स उठाते हैं। इस पर मैं कम से कम 2 से 3 लेक्चर लूंगा। तो आज जो हम लेके चल रहे हैं एकदम बेसिक लेके चल रहे हैं। हम उन बच्चों को भी लेके चल रहे हैं जिनको यूनिट डिजिट में इकाई का मतलब नहीं मालूम है, जिनका एकदम बेसिक क्लियर नहीं, मैं उनको भी लेके चल रहा हूं। आइए, जैसे अगर मान लीजिए मैं आपके सामने रखता हूं, यदि मान लीजिए 92876, सपोज करिए मैंने आपके सामने एक नंबर रख दिया, एक संख्या रख दिया। यदि मैं आपसे कहता हूं कि दोस्तों ये बताओ इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी यहां इकाई का अंक हो जाएगा 6। इकाई का अंक हो जाएगा 6। अगर मान लीजिए इस 6 को भी हमने हटा दिया, यदि इस 6 को हम हटा दें और आपसे पूछे अब क्या होगा इकाई का अंक, तो आप कहेंगे सर जी 7। अगर मैं इसको भी हटा दूं दोस्तों तो आप कहेंगे इकाई का अंक हो जाएगा 8। यदि मैं अब इनको भी हटा देता हूं, आपसे पूछें कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 होगा। यदि हम 2 को भी हटा दें और आपसे पूछें कि अच्छा बताओ इकाई का अंक क्या होगा, आप तुरंत बोलेंगे कि सर जी इकाई का अंक हो जाएगा 9। लेकिन अगर हमने इसको भी हटा दिया, आपसे हम पूछेंगे अच्छा बताओ अब इकाई का अंक क्या होगा, तो कुछ एक बच्चे जिनको क्लियर नहीं होता वो सीधा बोलते हैं, कभी गलती से चाहे मुंह से निकल जाए, सीधा बोलेंगे सर जी यहाँ 0 हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। लेकिन 0 नहीं होता है, क्यों? क्योंकि 0 भी अपने आप में एक डिजिट है। आइए अब अगर हम डिजिट की चर्चा करें, यदि हम डिजिट की चर्चा करें, डिजिट का मतलब होता है अंक। डिजिट अगर हम देखेंगे तो कुल मिलाकर 10 डिजिट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 एंड सॉरी 9। टोटल कितने डिजिट हो गए? आप कहेंगे टोटल हो गए 10 डिजिट। टोटल हो गए 10 डिजिट। देखिए 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल मिला के 10 डिजिट होते हैं। दुनिया की कोई भी संख्या आप लिखते हो, किसी भी संख्या को, फॉर एग्जाम्पल अपने मोबाइल नंबर को ले लो। अपने मोबाइल नंबर को अगर लिखते हो तो अंत में जो संख्या होती है, लास्ट में जो संख्या होती है लेफ्ट साइड में, वही संख्या आपका यूनिट कहलाता है। और यूनिट डिजिट के साथ साथ हम टेंस डिजिट का भी चर्चा करेंगे। टेंस डिजिट कि दहाई अंक पे आ गया, हम आपको कुछ क्वेश्चन चर्चा करेंगे कि टेंस डिजिट हम कैसे निकालते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट का है, इकाई के अंक की चर्चा आज हम आपसे कर रहे हैं। यदि हम इकाई के अंक को आगे बढ़ाएं तो अमूमन दोस्तों आप क्या कहते हो? सबसे पहले आप ये लेके चलते हो कि अच्छा, यदि मैं आपसे कहता हूं कि अच्छा 7298 प्लस 5432
-1987 और प्लस 2892। यदि दोस्तों मैं आपसे कहूं कि इनको आप ऐड करिए या इनको आप सिंप्लीफाई करिए और बताइए इकाई के अंक पर क्या आएगा, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, तो आप क्या कहते हो कि इनमें से हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक को लेना है, सिर्फ इकाई के अंक। तो हम यहां से क्या उठा लेंगे, 8। यहां से क्या उठा लेंगे, 8। यहां से इकाई क्या है, आप कहेंगे 2। यहां से इकाई क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 7। और यहां से क्या है, इकाई का अंक 2 ले लिया आपने। चलो इसको हम अलग कर लेते हैं। यहां हमने उठा लिया 8। चिन्ह जो दिया जाए, अगर प्लस का साइन है तो प्लस का लगाइए, माइनस का साइन है तो माइनस लगाइए, इनटू का साइन है इनटू का लगाइए। जो भी साइन दिया उस साइन को आप उसी के अकॉर्डिंग लिखते हुए चले जाओ। ये हो गया प्लस, अगली संख्या क्या है, 2। माइनस में अगली संख्या क्या है, 7। और लास्ट में क्या है, प्लस 2। क्लियर। अब इनको आप नॉर्मल जोड़िए। आप कहेंगे 8 और 2 10, 10 2 12, 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा, 5। तो दोस्तों आप ये जानिए कि इनका इकाई का अंक क्या होगा, 5। उम्मीद करता हूं कि इस चीज से आपको यह समझ में आएगा कि आखिर इकाई के अंक में हम चिन्हों की यूज कैसे करते हैं, हम इकाई के अंक को निकालते कैसे। एकदम बेसिक चीज है और कभी आएगा नहीं, ठीक है, कभी भी ये नहीं आएगा। अब हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यदि जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि अच्छा बताओ 23 इंटू में 45 इंटू में 76 इंटू में 59, और आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताओ इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट का अंक क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी इकाई का अंक पूछे तो सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंकों को देखिए, बाकी संख्या क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं। यहां पर 5 है, यहां पर 6 है, यहां पर क्या है, 9 है, और बीच में चिन्ह क्या है, इनके साइन क्या है, इनटू के साइन है। इनको हम अपनी सुविधा के लिए हम अलग कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 3, ये हम यहां से उठा लिया 5, ये हमने उठा लिया 6, और ये हमने उठा लिया 9। क्लियर। और अगर हम गौर से देखें तो इनमें हमें जरा सा भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5 इंटू 6 क्या होता है, 30। 30 में इकाई अंक क्या मिलेगा, 0। और 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करोगे आपको इकाई अंक क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी इनके मल्टीपल पे आप करते हैं तो आपको यूनिट डिजिट क्या मिलता है, यूनिट डिजिट को शॉर्ट फॉर्म में यू और डी लिख देते हैं। तो यूनिट डिजिट हमारा इकाई अंक क्या होगा, आप सीधा सीधा बोलेंगे सर जी हो जाएगा 0। क्या ये बात भी क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। चलिए अब हम आगे अपने प्रश्नों को लेके चलते हैं। अब हम आगे लेके अपने प्रश्नों को चलते हैं, थोड़ा सा और लेवल उठाते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें अच्छा बताओ 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, और मैं आपसे कहूं इस तरह से हमने आगे कर दिया, सपोज को लास्ट में हमने कर दिया 99, और आपसे पूछा जाए अच्छा बताओ इकाई का अंक क्या होगा, बताइए। तो यहां से एक चीज गौर करिएगा कि जैसे अगर हम 5 लेते हैं, यदि हम 5 में किसी इवन का मतलब क्या होता है, सम संख्या, अगर 5 में किसी सम संख्या का गुणा करते हैं तो हमेशा हमारा यूनिट डिजिट जो होता है वो 0 होता है। क्या आप सहमत हो, क्या आप सहमत हो, इकाई का अंक क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं, यदि मैं आपसे कहूं अच्छा बताओ 5 में आप 0 का मल्टीप्लाई करो, 0 क्या है, एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, तो भी 0 मिलेगा। अगर मैं आपसे कहता हूं 5 में आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो आप कहेंगे 5 2 जा 10, यहां भी इकाई अंक क्या मिल रहा है, 0। अगर हम 5 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 4 कितना होता है, 20, यहां भी क्या मिला, 0। अगर हम 5 में सपोज करिए 98 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 8 जा कितना होता है, 40, 5 9 45 कितना हो जाएगा, 5 8 से 40 यानी 4 बचेगा, 5 9 45 से 4 49, 490, यानी यहां भी इकाई 0 मिला। इसका मतलब आपने एक चीज क्या देखा कि इसको ध्यान रखेगा कि अगर 5 है, 5 में हम किसी भी सम संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, 0। क्लियर है इसी से। आइए दूसरा चीज, अगर दोस्तों हम इसको हटा के यदि मैं आपसे कहूं कि 5 में अगर हम 5 में किसी ऑड नंबर, ऑड का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब ऑड का मतलब क्या होता है, तो ऑड का मतलब होता है विषम। अगर 5 में किसी ऑड नंबर का हम मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा रिजल्ट होता है वो हमेशा हमें क्या मिलता है, 5। आइए इसका एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि आपको चीजें
छोटी छोटी हो लेकिन क्लियर होनी चाहिए। और यही छोटी छोटी चीज़ें अगर आपकी क्लियर होती हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है, चाहे अच्छे से अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको लगा पाए ना लगा पाए वो तो डजेंट मैटर, लेकिन आपको ये तो समझ में आएगा, प्रश्न का प्रारूप तो समझ में आएगा, कम से कम चीजें समझ में तो आएंगी। और सब समझ में आएंगी तो प्रश्नों के उत्तर तो आप खुद ब खुद निकाल ही लोगे। क्लियर है? आइए, जैसे अगर मैं आपसे ये कहता हूं, यदि मैं आपसे कहूं कि 5 में सपोज करो हमने 1 का मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला रिजल्ट? 5। यदि मान लीजिए 5 में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, 5 3 जा कितना होता है? 15। अगर हमने 5 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या देखा? 25। अगर मैं 5 का सपोज करिए हम बड़ी संख्या लेते हैं, चलो 1 1 1 ले लेते हैं, तो आप तुरंत कहेंगे इसका रिजल्ट होगा सर जी 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसका मतलब आपने क्या देखा कि अगर 5 का मल्टीप्लाई किसी ऑड नंबर में, किसी विषम संख्या में करते हैं तो हमारे इकाई अंक पे हमेशा क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। इकाई अंक पे क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। यूनिट के अंक पे क्या मिल रहा है? 5। तो इसका मतलब यह है कि ये जो दोनों लाइन है, ये जो दो हमने स्टेप लिखा है, ये दोनों स्टेप पूरी तरह से हमारे प्रूव्ड है, पूरी तरह से हमारे क्या है? टेस्टेड है, प्रूव्ड है। क्लियर है? अब आइए अपने इस क्वेश्चन में, यदि मैं आपसे कहता हूं कि 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 अप टू 99 फाइंड द यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो आप ये देखिए कि यहां पर दिया क्या गया है, तो आप कहेंगे सर जी यहां पर दिया गया है 5, सीधे सीधे आप बोलिए 5। तो 5 की मल्टीप्लाई किसी भी ऑड नंबर में करेंगे, किसी भी विषम नंबर में करेंगे, आपको संख्या हमेशा इकाई पर क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो यहां से जो हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा, यूनिट डिजिट को हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं? यूडी से, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इकाई का अंक। ये रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्ट हमारा हो जाएगा 5। बोलो है? चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है, समझ में आ रही हैं तो हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु को लगातार शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि यदि किसी अंक की किसी संख्या के इकाई अंक पर हम 0 रख दें, फिर से देखिए, यदि किसी संख्या की इकाई पर हम 0 रख दें और उसका गुणा दुनिया की किसी भी संख्या में करोगे, ये बताओ तो इकाई अंक मिलेगा क्या? आप कहेंगे 0 मिलेगा। इकाई अंक क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्लियर? यदि मान लीजिए हम 10 की पावर सपोज करो 10 करते हैं और आपसे पूछेगा अच्छा बताओ इकाई अंक क्या होगा, तो अगर हम किसी संख्या का पावर लगाते हैं तो इसका मतलब आप क्या समझते हो कि सबसे पहले बेस नंबर देखो, बेस क्या है? 10, और उसके बाद पावर को देखो, पावर क्या है? 10, पावर क्या है? 10। तो यानी 10 का गुणा कितनी बार करना है? कुल मिलाकर 10 बार करना है। कितनी बार करना है? कुल मिलाकर 10 बार आपको करना है। ये होगा टोटल 10 टाइम्स, यानी 10 बार। अब यहाँ 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0, यानी आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? आप कहेंगे गुरुजी 0 मिलेगा। यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्लियर है? उसी तरह से अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं 11, 11 की पावर 5 मान लो ले लेते हैं, तो इसका मतलब आप क्या समझते हो? तो इसका मतलब आप समझते हो कि 11 यानी 11 के आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? तो 11 का मल्टीप्लाई टोटल अपने को करना है 5 बार करना है। 11 मल्टीप्लाई कितने करेंगे? 5 बार। यहां देखो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी इसका मतलब क्या होगा? यूनिट डिजिट आप कहेंगे 1 होगा। क्लियर है? उसी तरह से अगर मान लीजिए हमने आपसे ले लिया 15, 15 की पावर सपोज तो हम ले लिए 20 टाइम्स, और आपसे अगर हम पूछेगा अच्छा बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसका मतलब 15 का मल्टीप्लाई आपस में आप कितनी बार करोगे? तो आप कहोगे कि 15 का मल्टीप्लाई, इसकी पावर देखेंगे 20, यानी आप कहेंगे टोटल मिलाकर 20 टाइम्स, यानी 20 बार हम इसको लिखेंगे। क्या आप सहमत हो? 20 बार। अब यूनिट में 5 है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, चाहे जहां तक लेके चले जाओ, आपका इकाई अंक क्या मिलेगा? 5। इकाई अंक क्या मिलेगा? 5। सेम उसी तरह से यदि हम 16 ले लें, सपोज को 16 की पावर हमने कर दिया 25, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब है 16 इंटू 16 इंटू 16 हम कितनी बार लिखेंगे? तो 16 इंटू 16 टोटल हम 25, पावर 25 है, तो हम कहेंगे 25 टाइम्स तक हम इसको ले जाके लिखेंगे 25 टाइम्स। अब 6 इंटू 6 क्या होता है? 36, 36 में 6, फिर 36 में 6, फिर 36 में 6, फिर 36 में 6, तो यानी यहां से भी हमें इकाई अंक क्या मिल जाएगा? आप कहेंगे 6। अब एक चीज बताओ, जो पावर वाले होते हैं दोस्तों, अगर हम इन संख्याओं की बात करते हैं तो इनकी इकाई पर क्या है? 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। 0 है, 1 है, 5 है और 6, यानी इन संख्याओं की इकाई अंक पे 4 इकाई, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है और 6 आ रहा है। यानी इसका मतलब यह है कि यदि
किसी संख्या के इकाई स्थान पर, किसी संख्या के इकाई स्थान पर यानी यूनिट के स्थान पर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए। क्या क्या आ जाए? 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए, तो उनकी जो घात है, उनकी जो पावर है, दुनिया की कोई भी संख्या पावर लगा लो दोस्तों, हमेशा इनका जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा दोस्तों? वो सेम नंबर होगा। वो क्या हो जाएगा? सेम नंबर होगा। फिर से एक बार सुनिए, फिर से मेरी बात सुनिए। अगर दुनिया के किसी भी इकाई अंक पे, सॉरी, दुनिया के किसी भी संख्या के इकाई अंक पर अगर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो इनका पावर दुनिया की कोई भी संख्या आप लगा दो, इकाई अंक वही होगा जो इन संख्याओं के इकाई अंक पर होगा। फिर हमारी लाइन समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, आइए, मैं आपसे क्या कहा कि दुनिया के किसी भी संख्या के इकाई अंक पर अगर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए, इनकी पावर दुनिया की कुछ भी रख दो, कोई भी संख्या रख दीजिए आप, उनका आप यूनिट डिजिट सेम पाएंगे। लेकिन अब यहां ये मत कर देना कि गुरुजी 1 का पावर 0 लगा देंगे तो क्या आएगा, ये अपवाद, ये मत कर देना भाई, मेरी बात फिर सुन लो, ठीक है? 0 की मत लगा देना, हमने संख्या की बात किया है, ठीक है? इस चीज को ध्यान रखें। अब हम इस पर कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि अच्छा बताओ 200 के पावर में 598, 200 के पावर में 598, और आपसे हम पूछें कि अच्छा बताओ इकाई अंक क्या होगा, यहाँ यूनिट पे क्या है? 0, और 0 पावर कुछ भी लगाएंगे, सीधा बोलेंगे इकाई अंक हमारा हो जाएगा 0। इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। यदि जैसे मैं अगला एग्जांपल कहता हूं, अच्छा बताओ 721, इसके पावर में मैं कहता हूं 982, अब बताओ इकाई अंक क्या होगा? आप सीधा बोलेंगे यूनिट पे क्या है? 1, 1 का पावर कुछ भी लगा दो, यूनिट डिजिट हमको सेम नंबर मिलेगा। क्लियर है? जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं 535 और इनके पावर में मैं आपसे कहता हूं 298, ये बताइए इनका इकाई अंक क्या होगा? बेस क्या है दोस्तों यूनिट पे? 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5। अगर मैं आपसे कहता हूं अच्छा बताओ 736, 736 इनके पावर में 275, फाइंड द यूनिट डिजिट, यानी आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि 736 के पावर 275, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? आप सीधा बोलेंगे 6 हो जाएगा। यहां तक आप लोग सहमत हैं? चीजें आपको समझ में आ रही हैं? अभी मैं एकदम जीरो लेवल लेके चल रहा हूं, एकदम जीरो लेवल लेके चल रहा हूं, ताकि आपको एक बार समझ में आना शुरू हो जाए। जो बच्चे कभी नहीं पढ़े हैं उनको समझ में आना जाए, जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए भी हम बताएंगे। ठीक है, तो आप ये बताइए यहां तक चीजें आपको समझ में आई? अगर समझ में आई तो आप थंब से आप इंडिकेट करिए कि हाँ गुरुजी समझ में आई। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, या इसको आप नोट कर लीजिए। देन हम आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इनको हम हटाते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए आप लोग, देखिए यदि हम आपसे ये कहते हैं, यदि मैं आपसे ये कहता हूं अच्छा बताओ 275 के पावर में 275 सपोज करिए, और इनमें यदि हम प्लस कहें 121 के पावर 121, ठीक है? यदि मैं कहूं कि इनको ऐड करिए, तो आप क्या कहेंगे? यहां इकाई के अंक पर 5 है, यहां इकाई क्या है? 1 है, तो यहां इकाई पर 5 है, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ 5 मिलेगा। इकाई के अंक पे क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। यहां यूनिट 1 पे है, तो यहां क्या मिल जाएगा? 1, और दोनों के बीच में चिन्ह क्या है? साइन क्या है? प्लस का। तो 5 और 1 को अगर आप ऐड करोगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। इकाई का अंक क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल तरफ बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि अच्छा बताओ, यही सवाल रखते हैं जो आपको हमने दिया, 275 की पावर 275, 275 के पावर 275, 275, और इसमें हमने इनटू कर दिया 121, और इसके पावर में हम लगाते हैं 121, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ये यूनिट पे क्या है? 5 है, तो यहां हमें यूनिट पे क्या मिल जाएगा? 5। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर 0 1 5 6 का पावर कुछ भी लगा दोगे, हमें यूनिट डिजिट सेम संख्या मिलती है, सेम नंबर मिलता है।
यहां पर हमें क्या इकाई का अंक मिल जाएगा, चूंकि ये एक है, एक का पावर कुछ भी लगा तो एक। अब देखो बीच में ये साइन क्या है, इनटू का, तो 5 × 1 अगर आप करते हो तो 5 × 1 कितना होता है दोस्तों, 5। 5 × 1 कितना होता है, 5। ये बात क्लियर है। अगर ये सपोज करिए, अगर इसके स्थान पर यहां हमने हटा दिया, अगर इसके स्थान पर सपोज करिए यहां हमने माइनस लगाया होता और यहां माइनस, तो हमारा आंसर क्या होता, 5 में 1 घटाते तो हमारा आंसर क्या हो जाता, हम कहते ये हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो चिन्हों का आदान प्रदान है यूनिट डिजिट में, जो साइन की बात की, जो चिन्ह की बात करी, वो चिन्ह आपको चाहिए, समझ में आ रहे होंगे कि चिन्हों का यूज हमें करना कैसे है। ये बात क्लियर है। अब आइए एक एग्जांपल आपके सामने और रखते हैं। यदि हम आपसे कहते हैं कि अच्छा बताओ 373 के पावर में 271 और माइनस में 176 की पावर 175, और आपसे पूछा जाए फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब ये बताइए कि सबसे पहले 300, सॉरी 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 सॉरी, इसको हम अभी नहीं, 3 नहीं पढ़ा है अभी। चलिए इसके स्थान पे हमने रख दिया 5। आइए, हमने 3 इसलिए हटा दिया दोस्तों, कभी हमने 3 की चर्चा नहीं किया है, हम इसके बाद 3 की चर्चा करेंगे, तो वहां हम ऐसे क्वेश्चन को उठा लेंगे, ठीक है। अब यहां से यदि आपसे पूछा जाए अच्छा बताओ इकाई का अंक क्या होगा, आप देखेंगे यूनिट पे क्या है 5, तो 5 की पावर कुछ भी लगाएंगे आपको इकाई का अंक मिलेगा 5, यानी 5 मिल जाएगा। यदि हम यहाँ इकाई अंक पे 6 देखते हैं तो 6 की पावर कुछ भी रहेगा, यहां से इकाई अंक क्या मिल जाएगा 6, और ये चिन्ह क्या है हमारा माइनस, ये चिन्ह हमारा क्या है माइनस। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अच्छा इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब आप कहोगे सर 5 में से 6 घट जाएगा 5 में से 6 घट जाएगा -1, नहीं ये गलत है। यदि हम आपसे ये कहते हैं कि अच्छा बताओ 7 to 9, सपोज करिए मैं आपसे कहता हूं 7 to 9, इनमें से यदि मैं कहूं 1 to 7 घटाइए, बोलो आराम से आप घटा लेते हो, सिर्फ हाँ या ना बोलना, आप आराम से घटा लेते हो। आप कहोगे सर जी 9 में से 7 गया, यानी इकाई पे हमारा आएगा 2। क्या ये बात समझ में आ रही है, हमें यूनिट से मतलब, बाकी क्या आएगा उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूं 721 - 127, अब बताओ इकाई का क्या है, तो दोस्तों ये बताओ एक में से 7 क्या घटेगा, सोच के बताओ। आप कहोगे नहीं, तो आप इसके इधर से एक उधार ले आओ, तो एक संख्या क्वेरी करते हो, तो एक ले आओ तो है 11, 11 में से 7 घटाओगे तब जाके आप कहोगे सर जी हमें ये मिलेगा 4। क्या हमारी बात समझ पा रहे दोस्तों। चलिए सेम वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ 5 है, तो 5 के पहले भी तो कुछ संख्याएं होंगी, 5 के पहले भी तो कुछ संख्या होंगी, तो हमने एक संख्या क्वेरी किया, तो यहाँ क्या 15 हो जाएगा, और 15 में से 6 घटाएंगे तो हमें जाके आंसर क्या मिलेगा 9 मिलेगा। बोलो है, समझ में आ रहा है। तनिक भी चिंता मत करना, हम इस पर और भी एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, हम इस पर और भी एग्जाम्पल लेंगे। इंटू वाले आपने सीख लिया, प्लस वाले सीख लिया, माइनस वाले सीख लिया, मैं आपको डिवाइड वाले भी बताऊंगा, चारों सेगमेंट लेके चलूंगा। अब आइए इसी कॉन्सेप्ट में दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने फिर से रखता हूं, सेकंड एग्जांपल आपके सामने फिर रखता हूं, सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा। यदि मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन रखता हूं कि अच्छा बताओ 120 की पावर 219 प्लस 121 की पावर 621 प्लस 126 की पावर 216 और माइनस 621 की पावर 31, इसका यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसका यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि अगर किसी संख्या की इकाई पर 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो उनका इकाई अंक सेम संख्या आती है। तो यहां से आप क्या देखेंगे, यहां से हमें 0 मिलेगा, ये क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ये क्या मिलेगा 6 मिलेगा, ये क्या मिलेगा 1। आप कहेंगे 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 1 में 6, 7, 7 में से 1 घटाएंगे आपको यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा 6। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो आपने प्लस वाली भी चीजें देखी और माइनस वाली भी चीजें आप देख चुके हैं। अब आइए थोड़े और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो या आपको नोट करना तो आप इसको नोट कर लीजिए, देन हम आगे चलते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे 731 के पावर में 271 अब प्लस में, और हमने क्या किया, सॉरी प्लस नहीं, हम माइनस वाला सिखा रहे हैं आपको, इसके स्थान हमने कर दिया माइनस 126 की पावर 211, और आपसे पूछें
फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या होगा। बिना सोचे समझे, कोई दिमाग नहीं लगाना, यहाँ यूनिट पे 1 है तो ये हम कहेंगे इकाई अंक हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पर 6 है तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। चिन्ह क्या है माइनस, साइन क्या है माइनस। और आप ये जानते हो कि 1 में से 6 नहीं घटेगा, 1 में से 6 जो है डिडक्ट नहीं होगा, तो 1 के पहले भी तो कुछ संख्याएं रही होंगी। आप कहेंगे बिल्कुल, तो एक उधार ले आएंगे, एक क्वेरी करेंगे तो ये क्या होगा 11 होगा। 11 में से 6 आप घटाओगे, देन जाके आपको यूनिट डिजिट मिल जाएगा 5। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए अगला एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यदि मैं आपसे कहता हूं कि अच्छा बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं कि अच्छा बताओ 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9 की पावर 10, फाइंड द यूनिट डिजिट। फाइंड द यूनिट डिजिट। देखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है। चलिए अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहें, ठीक है। आइए दोस्तों ये बताओ, सबसे पहले आपकी नजर किस पे रहती है, बेस नंबर पर, आधार संख्या। आधार क्या है दोस्तों 5, उसका पावर कुछ भी लगा दो, कुछ भी लगा दो, आपको इकाई अंक क्या मिल जाएगा, आप कहेंगे हमें इकाई अंक मिल जाएगा 5। सहमत है, सहमत है आप लोग, बहुत अच्छा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अच्छा बताओ 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9 की पावर 10, आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताओ इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, आप तुरंत कहेंगे कि यहाँ बेस नंबर क्या है 6, तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे 6 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि 0, 1, 5 और 6 ये 4 डिजिट आप सीख लिए। ये 4 डिजिट आपको समझ में आ गया कि चारों डिजिट का हमें यूज कैसे करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले डिजिट की तरफ, नेक्स्ट डिजिट। यदि किसी संख्या के यूनिट पर, यूनिट मतलब इकाई पर, यदि संख्या 4 आ जाए, अब हम अगली क्या डिजिट लेके चल रहे हैं 4। अगर किसी संख्या के यूनिट पर, इकाई पर 4 आ जाए तो इसके साथ दो कंडीशन होते हैं, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, पहली शर्त और दूसरी शर्त। या तो उसकी घात, या तो उसकी पावर, या तो उसकी घात एक विषम संख्या होगी, ऑड का मतलब क्या होता है विषम संख्या होगी, और या तो उसकी पावर एक सम संख्या होगी। दो ही कॉन्सेप्ट होंगे, फिर से मेरी बात सुनिए। अगर किसी संख्या के यूनिट पर, यदि किसी संख्या के इकाई पर, यूनिट पर 4 आ जाए तो उसकी जो घात होगी वहां दो ही कंडीशन होंगे, या तो उसकी पावर, या तो उसकी घात एक विषम संख्या होगी, और या तो उसकी घात एक सम संख्या होगी। जैसे जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं 4 की पावर 1, तो ये क्या है एक विषम संख्या है। अगर मैं कहूं 4 की पावर 3, ये क्या है आप कहेंगे विषम संख्या है। अगर हम कहें 4 की पावर 2, ये क्या आप कहेंगे सम संख्या। अगर हम कहें 4 की पावर 4, ये कहेंगे सम संख्या। तो ये बताओ, अगर पावर एक सम संख्या, सॉरी पावर अगर एक विषम संख्या है, तो इकाई का अंक, देखो इकाई अंक हमने किससे इंडिकेट किया, यूडी से, यानी यूनिट डिजिट। तो हमें 4 की पावर ऑड होने पर क्या मिलेगा, आइए चेक करते हैं। 4 की पावर 1 मतलब क्या होता है 4, 4 की पावर 3 क्या होता है दोस्तों बोलो 64। तो आप ये गौर करिएगा कि इकाई के अंक पे क्या मिल रहा है, हमेशा 4 मिल रहा है। कब, जब 4 के पावर क्या हो जाएगा एक विषम संख्या होगी, तो यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है, आप कहेंगे 4 मिल रही है। बहुत अच्छा, ठीक है। आइए, अगर पावर विषम के स्थान पे सम संख्या हो जाए तो हमारा क्या होगा। तो भाई 4 की पावर 2 क्या होता है, आप कहेंगे 16, यहाँ इकाई अंक क्या मिल रहा है 6। 4 की पावर 4 क्या होता है दोस्तों, आप कहेंगे 256 होता है, तो यहाँ भी इकाई अंक क्या मिला 6। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि यदि इवन है, यदि इवन है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। अब पूरी लाइन को मैं एक से बोल रहा हूं। अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर, यूनिट मतलब इकाई, इकाई पर अगर 4 है तो यहां से दो कंडीशन होंगे। फर्स्ट कंडीशन, या तो उसकी पावर एक विषम संख्या होगी, या तो उसकी पावर एक सम संख्या होगी। अगर पावर एक विषम संख्या होती है तो इकाई के स्थान पर हमें क्या मिलेगा 4। अगर पावर एक विषम संख्या होती है तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 4। लेकिन अगर पावर एक सम संख्या होती है तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा 6। सहमत है, आइए अब इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं, इस चीज के हम एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों ये बताइए आप लोग, जैसे मैं आपके सामने रखता हूं, सपोज करिए, जैसे यदि मैं कहता हूं कि 294 इसके पावर में 274, और बताइए इकाई का अंक क्या होगा।
तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यार इसके यूनिट पे है क्या, आप कहेंगे 4 है, यूनिट पे क्या है 4। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या रखें, दूसरी लाइन क्या ध्यान रखना कि इसका पावर एक सम है या एक विषम है, आप कहेंगे सर जी सम है। अगर पावर सम है तो यहां से हमें इकाई अंक क्या मिल जाएगा, हम कहेंगे सीधा सीधा हमें मिल जाएगा 6। सहमत है? चलिए फिर से एक बार देखिए, 294 की पावर 274, मैंने कहा कि यूनिट पे क्या है, कहेंगे 4। उसकी पावर सम है या विषम है, आप कहेंगे सम है। अगर पावर सम है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, आइए इसी का हम दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेके बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए 29484 इनके पावर में हम आपसे कहते हैं 293, फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आप कहेंगे यहां इकाई पर क्या है 4, और दूसरा स्टेप आपको देखना इसकी घात क्या है, आप कहेंगे इसकी घात एक विषम संख्या है। और आपने देखा अगर यूनिट पर 4 आता है तो उसके साथ दो ही कंडीशन होते हैं, या तो घात सम होगा या तो घात विषम होगा। अगर विषम होता है तो 4 आएगा, सम होता है तो 6 आएगा। तो यहां घात क्या है, विषम है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम कहेंगे 4। उम्मीद करता हूं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? चलिए अब हमने अभी तक क्या सीखा, 0 देखा, 1 देखा, 5 देखा, 6 देखा, 4 देखा। अब अगला डिजिट हम लेके चलते हैं 9 को, सेम कॉन्सेप्ट पे 9 को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, या इसको उतारना हो या इसको छापना हो तो छाप लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। दोस्तों चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो आप अपने थंब से बताते रहिए चीजें समझ में आ रही है और मजा आ रहा है ना। मैं फिर से कहता हूं, ये जो टॉपिक हम नंबर सिस्टम का पढ़ा रहे हैं ये पूरे नंबर सिस्टम का सबसे आसान टॉपिकों में से आता है। लेकिन हाँ, एग्जाम में यूपीपी, यूपीएसआई या लेखपाल का, या जैसे आप टेट का, सुपर टेट का या सीजीएल का एग्जाम देने जाओगे दोस्तों, तो वहाँ एक क्वेश्चन देखने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन जो अभी तक हमने पढ़ा है ये दोस्तों अभी हायर लेवल नहीं है, ये अभी हम बेसिक पे लेके चल रहे हैं। आपको बस एक बार समझ में आ जाए इकाई को हम कैसे पहचानते हैं, ये चीज हमको समझाएगा। तो उसके बाद हम आपसे पावर की बात करेंगे। उसके बाद भी हमारे सामने बहुत सारी चीज पड़ी हुई है, जैसे फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन लिख लेंगे हम, पावर भी लेके चलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन की भी हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो आइए अगले की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ। अगली संख्या, अगर मान लीजिए यूनिट के स्थान पर, यूनिट पे अगर 9 आ जाए, यूनिट पे क्या आ जाए 9, यहां भी दोस्तों दो ही कंडीशन होते हैं, या तो उसकी घात, या तो उसकी जो पावर है, या तो उसकी घात, उसकी पावर वह एक विषम संख्या होगी, और या तो उसकी पावर एक सम संख्या होगी। दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं यहां भी, यानी 4 और 9 के साथ दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं, या तो इसकी पावर ऑड नंबर होगी या तो इसकी पावर इवन नंबर होगी। तो आइए देखते हैं कि अगर 9 की पावर हम आपसे 1 कहते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, खुद बताइए। आप कहेंगे 9। अगर हम दोस्तों 9 की पावर 3 आपसे कहते हैं तो आप कितना बोलते हो, आप कहते हो 729 होता है। तो यहां से आपने क्या देखा कि अगर किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर, इकाई के अंक पर यदि 9 आता है तो सबसे पहले उसके साथ दो ही कंडीशन होंगे। पहला आप देखेंगे कि उसकी घात क्या सम है या उसकी घात विषम है। अगर उसकी घात विषम है तो हमें इकाई के अंक पे क्या मिल रहा है, हमें वही संख्या मिल रही है, यानी 9 मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑड होने पे आप तुरंत कहेंगे कि जो यूनिट डिजिट होगा ये हमारा हो जाएगा 9। ये कब होगा, जब पावर उसका विषम संख्या होती है तो। लेकिन अगर वह सम संख्या होती है, सपोज करो हम कहते हैं सम संख्या, तो 9 की पावर 2 क्या होता है, आप कहेंगे 81। यूनिट पे क्या आ रहा है, आप कहेंगे 1 आ रहा है। तो इसका मतलब कि अगर इवन है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, हम कहेंगे 1 हो जाएगा। सहमत है? चलिए फिर से सुनिए, अगर किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर इकाई के अंक पर यदि 9 आता है तो उसके साथ दो कंडीशन होते हैं, या तो उसकी घात एक सम संख्या होगी या तो उसकी घात एक विषम संख्या होगी। अगर उसकी घात, पावर मतलब घात, यदि उसकी घात एक विषम संख्या है तो यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। अगर उसकी पावर एक सम संख्या है तो हमें यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम इस पर एग्जाम्पल लेके आपके सामने बढ़ते हैं। यदि आपके सामने एक एग्जाम्पल रखते हैं,
आइए पहला एग्जांपल 729 और इसके पावर में 298 और आपसे पूछा जाए अच्छा बताओ इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों। आप तुरंत कहेंगे कि यूनिट के स्थान पर है क्या, आप कहेंगे सर जी 9 है, कितना है 9, पहला स्टेप हो गया। अब इसकी पावर आप देखिए सम संख्या है या विषम संख्या, आप कहेंगे 298 एक सम संख्या है, अगर सम संख्या से रिजल्ट क्या हो जाएगा 1, यानी इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो हो जाएगा 1। क्लियर, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, यदि जैसे मैं आपसे कहता हूं अच्छा बताओ 529 529 और इसके पावर में 279 और आपसे अगर पूछा जाए कि अच्छा बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यूनिट पे क्या है दोस्तों 9, यूनिट पे क्या है 9, तो 9 के पावर विषम है, तो विषम होने पर हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट डिजिट 9 मिल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है लगाइए। तो आज के सेशन को हम दोस्तों यहीं रखते हैं, आज के सेशन को यहीं रोकते हैं, यूनिट डिजिट। और अभी हमने कुल मिला के 6 डिजिट की चर्चा किया है, 0 किया है, 1 किया है, 5 किया है, 6 किया है, 4 किया और 9 किया, और इनकी मैंने बेसिक चीज़ों को आपको लेके चले हैं। इस पर कम से कम हम 2 से 3 लेक्चर करेंगे तब जाके हमारा कंप्लीट होगा। और हम जीरो से हम अपने वीडियो को, हम अपनी चीज़ों को जीरो शुरू करते हैं। हम ऐसे बच्चों को मान चलते हैं उनको कुछ नहीं आता है या उनको नहीं पता होगा, और इसको हम एक ऐसे मानक पर ले जाके छोड़ेंगे। आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे यूनिट डिजिट से दोस्तों एक भी सिंगल क्वेश्चन आपके आपके रेंज से बाहर नहीं जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आप ऐसा कर सकते हो। आज हमने सिर्फ आपसे बेसिक चीजों चर्चा किया है। कल हम इसी चैनल पर, इसी टाइम पर, इसी चैनल आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर इसी टाइम पर आपसे हम मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं दोस्तों, जय हिंद।